हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय साहू आपके अपने चैनल स्टार सिटी अनूपपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखे हैं कि यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आनंद न आए तो मैं स्टार सिटी अनूपपुर चैनल बंद कर दूंगा। इससे पहले आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। जब पहली बार कक्षा में बैठा था आईएएस की प्रिपरेशन में, तो मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत रेयरली मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव शेयर करता हूं। ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है और बड़ा आपको सुनकर अचरज लगेगा। मैं 2005 से लेकर 2009 तक केमिस्ट्री का शिक्षक रहा हूं। केमिस्ट्री का मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाली जो कोचिंग संस्थान होती थी, उन प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोचिंग संस्थानों में मैं पढ़ाता था केमिस्ट्री, और बोटनी भी मुझे काफी पसंद था, तो मैं इन दो विषयों को पढ़ाता था। और उस समय भी लगभग मान के चलिएगा कि 2005 से लेकर 2009 की ये मेरी बातचीत है। ध्यान से सुनिएगा। बहुत रेयरली मैं शेयर करता हूं अपने सारे एक्सपीरियंस। तब भी मुझे उस समय 7 से 8 लाख का पैकेज मिलता था। ये बात 2007-8 की है। और उस समय लाल लालियो आपको सुनकर अचरज होगा कि उस समय मेरी डिग्री पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन मैं साधारण सी डिग्री पूरी न होने के बावजूद केवल 12वीं के बलबूते 7 से 8 लाख का पैकेज लेता था इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पढ़ाने का। तब मुझे कई सारे हमारे कलीग ने कहा कि आप पैसों के पीछे इतने क्यों पड़े हैं, आपके जैसे बच्चों ने यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। जब कई सारे लोग कहते हैं तो हमने कहा चलो आईएएस तैयारी करने में क्या दिक्कत है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, मुझे नहीं पता था। लेकिन एक गुरूर, एक एटीट्यूड मेरे अंदर था। एटीट्यूड इसलिए था क्योंकि केमिस्ट्री जैसा कठिन विषय पढ़ा लेता था मास्टर, और बहुत ही कम उम्र में काफी अच्छे पैकेज पर भी था। तो मैंने एक बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने नौकरी छोड़ी और मैं दिल्ली पहुंचा तैयारी के लिए। अब आपको मैं बताऊं कि 8-10 दिन के बाद, क्योंकि मैं 3 सालों से पढ़ नहीं रहा था, पढ़ा रहा था, तो जब मैं कक्षा में बैठता था, मतलब जब मैं वहां पर क्लासेस का डेमो देखने जाता था, तो अंदर से एक एटीट्यूड होता था कि मैं केमिस्ट्री का जानकार हूं। होता है ना, जैसे एक उम्र में, उस समय उम्र कुछ ज्यादा नहीं, 22-23 साल की उम्र, तो उस समय एक अलग ही एटीट्यूड होता था। अब क्या हुआ कि 15-20 दिनों के अंतर्गत मुझे ये स्पष्ट हो गया कि मुझसे या फिर ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ये सब बकवास है। अपनी केमिस्ट्री की दुनिया काफी अच्छी है। 15 दिन के अंतर्गत मैंने हिम्मत हार दी थी और मैं सोच रहा था कि अपनी वापस तैयारी, क्योंकि जिन लोगों को पैसों का चस्का लग जाता है, फिर वो एक बार पैसा प्राप्त करने के बाद जल्दी पैसों का मोह छोड़ नहीं पाते। अब हुआ ऐसा कि 15 दिन के बाद जब मैं जाने लगा तो एक सीनियर से हमारी मुलाकात हुई, परिचय के थे। हमारे बड़े भैया ने उनसे हमारी मुलाकात करा के दी कि ये मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास में जा रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में आ जाइए, 1-2 दिन देख लीजिए, जमेगा तो ठीक, नहीं तो फिर चले जाना। तो यकीन मानिए कि अब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा। एक ऐसा विद्यार्थी, कल्पना करिएगा, इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा है जिसके रग रग में केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मतलब जहां भी बेंजीन दिखाई देगा, नेप्थेलिन दिखाई देगा, जहां पर भी क्लेमन संघनन की अभिक्रिया होगी, जहां विलेन में मोल प्रभाज की बात हम करेंगे, मोलरता की बात करेंगे, ऐसी चीजों में एक हवाबाजी करने वाला व्यक्ति इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा है। आपको शायद सुनकर अचंभा होगा कि वो शिक्षक पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे थे जीडीपी। पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे थे जीडीपी, और पिछले 2 घंटे से मैं जीडीपी का मतलब समझ रहा था ग्वानिन डाइफॉस्फेट। ग्वानिन डाइफॉस्फेट, सोचिए केमिस्ट्री कितना भयानक होगा कि जीडीपी का ये फुल फॉर्म आपने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना होगा।
ग्वानिन डाइफॉस्फेट, मैं कहूं कि ग्वानिन डाइफॉस्फेट के बारे में इतना ज्ञान तो मेरे पास भी हो जाता, पर ये जो शिक्षक बता रहा है ये कुछ अलग ही है। मैं कई बार कंफ्यूज भी हुआ कि शायद ये ग्वानिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि ये जीडीपी इतना भी भयानक या महत्वपूर्ण होता होगा। अब ग्वानिन डाइफॉस्फेट क्लास खत्म हुई और मैंने अपने पड़ोसी से पूछा कि ये जीडीपी क्या होता है। पड़ोसी मतलब वो जो जिनके साथ मैं गया था वो तो चले गए थे, उन्हें कुछ काम था, तो फिर मैंने अपने पड़ोसी दूसरे से पूछा कि भाई ये जीडीपी क्या होता है। उस व्यक्ति ने हमारी तरफ 2 मिनट तक देखा और कहा कि कहां से आए हो। एक्चुअली वो बिहार का था। उन्होंने कहा कि कहां से आए हो। मैंने कहा भाई हम आईएएस की तैयारी करने आए हैं और आज हमारी पहली क्लास है। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम जीडीपी अगर ग्वानिन डाइफॉस्फेट लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम कहीं और जाओ। तो काफी कुछ भला बुरा उन्होंने कहा और थोड़ा सा क्या है कि दिल पर लगा, क्योंकि एक एरोगेंट व्यक्ति था। मैं मानता हूं अपने आप को, थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी था, क्योंकि केमिस्ट्री के शिक्षकों को एटीट्यूड होता है, जन्मजात ही होता है उनके दिमाग में कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अब वो चीज इतनी बुरी लगी कि मैंने कहा कि अब तो मैं इस विषय को पढ़कर ही जाऊंगा, भले ही आईएएस हो या ना हो। मैं दुकान पर गया और मैंने क्लास 9, 10, 11, 12, क्योंकि शिक्षक ने कहा था कि इस इकोनॉमिक्स की किताबों को पढ़िए, अच्छी होगी। 9, 10, 11, 12 की किताबें मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ी। यकीन मानिए इतना सरल नहीं था। पढ़ने बैठता था तो पढ़ने का मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने इसके लिए एक युद्ध सा किया अपने मन के साथ, और मैंने अपने आप को कुर्सी पर भी रोक कर रखा कि जब तक मेरे पढ़ने का मन नहीं लगेगा मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। और इस तरीके से मेरे आईएएस की तैयारी का पहला कदम मैंने रखा। तो मैं आप लोगों को यह बता क्यों रहा हूं? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तैयारी की शुरुआत जो भी करता है वो जीरो से ही करता है। पर आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। जब मैंने अपना पहला प्रयास दिया 2010 में और मैंने अपना पहला इंटरव्यू तक दिया, तो 2011 में ही मैंने अपनी आईएएस की कोचिंग क्लास खोल दी थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। और यकीन मानिए कि 4 महीने के अंतर्गत मुखर्जी नगर में हमारा नाम इतना हो गया था कि चौथे महीने में वही विद्यार्थी जिसने हमसे कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, वो हमारा विद्यार्थी बनकर आया था। वो हमें पहचान नहीं पाया, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे तब बाल छोटे थे, लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तब बाल बड़े हो गए थे। तो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि एक क्लास के बाद उसकी कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे दिमाग में वो था। यकीन मानिए कि उसने जब क्लासेस हमारी ली, मैथ्स और रीजनिंग की सीसेट का पेपर हम पढ़ाते थे उस समय, उन्होंने जाते हुए कहा कि मैंने कई शिक्षकों की यहां पर क्लास ली, लेकिन मैंने आपके जैसी क्लासेस अभी तक महसूस नहीं की, जो एक जीवंत क्लास कक्षा के अंदर फील होती है। वो अनुभव मुझे जिंदगी में पहली बार आया और मेरे लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट था। तो दोस्तों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यदि आप वीडियो में इतने देर तक टिके रहें, इसका मतलब आपको वीडियो में ज़रूर आनंद आया होगा। और यदि आनंद नहीं आया है तो आप मेरे इसी वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। यदि आपको आनंद नहीं आया है तो मैं इस वीडियो को, चैनल को बंद कर दूंगा और वीडियो डालना बंद कर दूंगा। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जैसा कि मैं आपको अच्छे वीडियो देता रहता हूं, तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो, वरना तो वीडियो बंद होने ही वाला है आज से।